गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 37, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th, हमारी डेट 28 सितंबर। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नेम यहाँ पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन होता क्या है? कार्बन को हम बोलते हैं द एलिमेंट ऑफ लाइफ। क्यों? कि जो कार्बन है वो एक ऐसा वर्सेटाइल एलिमेंट है, इतना ज़बरदस्त ये एलिमेंट है कि वर्सेटाइल क्या होता है, मतलब इतने सारे काम। वर्सेटाइल मीन्स जैसे हम बोलते हैं बहुत ही वर्सेटाइल चाइल्ड है ये, ठीक है, मतलब हर चीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा है। तो वही जो कार्बन है वो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितनी भी थिंग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, हर चीज़ में क्या है वो कार्बन होता ही होता है, ठीक है। तो जो कार्बन है फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर चीज़, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, हर चीज़ में क्या है? कार्बन है, ठीक है। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर सिर्फ 0.02% कार्बन है। मिनरल की अर्थ क्रस्ट मीन्स जो हमारी अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 0.02% कार्बन है। वो भी किस फॉर्म में? मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर, ये तो होगी हमारी अर्थ की बात, ठीक है। एटमॉस्फेयर लैंड पे जितना होता है। अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। कितना है? 0.03%। इतना कम होने के बावजूद भी ये इतना वर्सेटाइल एलिमेंट है, इसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये समझो। कार्बन इज अ नॉन मेटल। जो कार्बन है वो क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? सी। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 है। तो सबसे पहले वाले शेल में कितने होंगे? 2 होंगे। कितने बचे? 6 में से 2 माइनस कर दो, 4 बचे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 4 है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। देखो टेट्रा मीन्स होता है 4 और वैलेंट, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 हो। वैलेंसी क्या होती है? जो आउटर मोस्ट शेल है, जो ये लास्ट वाला शेल है, इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, या मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा, वो वैलेंसी होती है ना। जैसे +2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, उसकी वैलेंसी +2 हो गई, ठीक है। तो कोई 2 ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वैलेंसी -2 हो गई। तो ऐसे ही जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंस मीन्स वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए हम कार्बन को टेट्रावेलेंट बोलते हैं। उसके बाद हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर अब इसकी एक बात देखो, लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें तो 4 एलिमेंट्स, 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितनी आसानी से वो दे सकता है या ले सकता है, लेकिन ये हाफ, 8 का हाफ 4 होता है, ठीक है, 4 होता है 8 का आधा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी बहुत एनर्जी लगेगी और 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कैसे करेगा, है ना, कैसे वो स्टेबल बनेगा, तो वो हम देखेंगे। जो हमारा ये कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड तो बनाता नहीं है। ये क्या करता है? ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना गेन करता है, ना ये देता है ना लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियस के लिए। कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन्स है, कि वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सके, ठीक है, उसके मतलब ले सके, वो भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब लेना भी मुश्किल है और देना भी मुश्किल है। तो कार्बन ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या किया? अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको शेयर किया बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको शेयर किया, टोटली देने की बजाय, लेने की बजाय क्या किया उसने? शेयर किया विद एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। या तो अपने एटम्स के साथ ही कार्बन और कार्बन की 2 कार्बन हो गए, 4 इसको चाहिए 4 इसको चाहिए, है ना, 8 होते हैं ना, तो ये आपस में शेयर कर लेंगे। या फिर ज़रूरी नहीं है, किसी और एलिमेंट्स के साथ भी वो शेयर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 4 एलिमेंट हो गई, सबसे एक एक ले लिया उसने। तो उसने क्या किया? उसने बिना इलेक्ट्रॉन्स दिए लिए उसने क्या किया? शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जो एटम्स हैं दूसरे एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं? ये भी बॉन्ड्स बनाते हैं, किससे? इलेक्ट्रॉन शेयर करके, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण,
इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के कारण जो बॉन्ड बनते हैं सेम या डिफरेंट एटम्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके अंदर वो स्मॉल होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। और क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है जो अंदर, जो उसकी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेज हैं वो बहुत ही छोटे स्मॉल होते हैं, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। सिर्फ बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड अपना करेंगे, लेकिन जो इंटर आपस में जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर भी तो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर भी तो वो बंधे होते हैं ना एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर किए जाते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो बनते नहीं है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होते, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। उसके बाद एक कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर और बैड क्या हो सकते हैं, जो गुड कंडक्टर जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है आपकी क्वेश्चन देखिए, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट क्यों है, तो आप लिखोगे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी, तो आप लिखोगे अपने आंसर में बिकॉज कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि जो कार्बन है उसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, जो उसका बाहर वाला शेल है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जो कार्बन है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि देखो इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर आप इतने लिख सकते हो, इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना लिखोगे, ये लिखोगे इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद लिखोगे कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स और कंपाउंड्स और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए उसने क्या किया, शेयरिंग कर ली, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दे हैव, इट हैज, फर्स्ट लिखोगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, 3 बतानी है। दूसरा द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, ये आपका सेकंड हो गया। और लिखोगे कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये क्यों, ये आपके क्या है, 3 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ओके। कौन सी पॉइंट आप लिखोगे, एज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं फॉर्म होता, और कोवेलेंट बॉन्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको किस में लिखने हैं, अपने आंसर नंबर 3 में। उसके बाद है क्वेश्चन 4, स्टेट द रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, तो उसका आंसर आप लिखोगे बिकॉज दे do not form charged particles, so there are no ions and hence no electric conduction, क्योंकि इनके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते। हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होते, तो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते तो आयंस नहीं है हमारे, आयंस के बिना इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये 3 आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का H2O का क्या है, देखिए ये है H2O का स्ट्रक्चर, क्या होगा, H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास कितनी हमारी डॉट बनेगी, 6 जो हमारी डॉट बनेगी, ठीक है। 1 2 3 4 और एक 5 6, ये 6 हो गई ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, एक शेयर कर लेंगे इधर से और एक ऑक्सीजन शेयर कर लेगा इधर से। ऑक्सीजन के पास 6 थे, उसको एक इधर से मिल गया, एक इधर से, 8 पूरे हो गए। और हाइड्रोजन के पास 1 था तो उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, इधर भी एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका H2O वाटर का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल।
सेकंड था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 ये हो गई, 2 4 हमने किसके बना दिए, कार्बन के बना दिए। और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 ये हमने किसके बनाए, ऑक्सीजन के बनाए है ना, 2 4 और 6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये 2 कार्बन के शेयर करेगा और ये भी 2 कार्बन के शेयर करेगा, है ना, ऑक्सीजन। और ये क्या करेगा, कार्बन दोनों ऑक्सीजन से 2 2 शेयर करेगा, 4 बना लेगा टोटल। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, CO2 का। उसके बाद है मीथेन का। मीथेन का क्या होगा, CH4 का। ये देखिए, ये है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है, मीथेन का। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये CH4। ओके, तो आज की वर्कशीट में आपकी 5 क्वेश्चंस थे। अगर आपको इस वर्कशीट में पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।